अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्निकल सॉल्यूशन। तो आज हम सीखेंगे 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के रिवर्स फारवर्ड के कंट्रोल एंड पावर सर्किट बनाने का तरीका। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बस आज हम मोटर के रिवर्स फारवर्ड का कंट्रोल सर्किट बनाना सीखेंगे, उसके बाद पावर सर्किट भी बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम कंट्रोल सर्किट बनाना सीख लेते हैं। उसके लिए ये रेड, येलो, ब्लू, न्यूट्रल 3 फेज़ और एक न्यूट्रल, कोई भी एक फेज़ ले लेते हैं। तो उसके साथ हम अपना कंट्रोल सर्किट बनाते हैं। रेड ले लिया, रेड के साथ हम एक सबसे पहले सिंगल पोल एमसीबी यूज़ करेंगे ताकि हम सर्किट को ऑन ऑफ करके अपना काम कर सकें। ये एमसीबी यूज़ किया सिंगल पोल के। उसके बाद हम सबसे पहले सप्लाई देंगे एनसी पॉइंट जो ओवरलोड का है, वो अमूमन 95 और 96 होता है। 96 से हम सप्लाई लेंगे तो हम यहाँ पे एक एमरजेंसी पुश बटन यूज़ करेंगे ताकि हम सर्किट को जो एमरजेंसी की सूरत में हम ऑफ़ कर सकें। एमरजेंसी पुश बटन के दूसरे पॉइंट से हम सप्लाई उठाएंगे तो इधर एनसी यूज़ करेंगे, ऑफ पुश बटन, क्योंकि हम इसको प्रेस करने से हमारी मोटर बंद हो सके। ये ऑफ पुश बटन यूज़ करेंगे। ये एनसी होता है इसके पॉइंट ऑफ पुश बटन का। इसके दूसरे पॉइंट से हम सप्लाई का पीस लेंगे, वायर का पीस, तो हम ऑन पुश बटन यूज़ करेंगे। अब ये ऑन जो पुश बटन होगा, ये हमारी मोटर फारवर्ड में चलेगी, तो ये प्रेस करेंगे, हमारी मोटर फारवर्ड में चले। ये फारवर्ड का ऑन पुश बटन हम यूज़ करेंगे, फारवर्ड ऑन पुश बटन। तो इसके दूसरे जो पॉइंट से हम वायर का पीस लेके हम यहाँ पे इंटरलॉकिंग करेंगे रिवर्स के जो मैग्नेट प्रोटेक्टर है उसका एनसी पॉइंट। ये रिवर्स का एनसी जो पॉइंट है ना, इसके जो मैग्नेट प्रोटेक्टर एनसी है, वहाँ से हम उस सप्लाई उठा के उधर से गुजार के हम जो फारवर्ड का जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है ये ऑन कर देंगे। ये K1, ये फारवर्ड का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, ये फारवर्ड एमसी। और इसका जो दूसरा जो पॉइंट है A2, ये वाला, ये A1 है, ये कॉइल की सप्लाई, ये A2 है। ये हमारी चलेगी डायरेक्ट न्यूट्रल में। सर्किट का जो न्यूट्रल है ना, वो उधर चलेगी। ठीक है, तो अब हम ये जो ऑन पुश बटन जितनी देर प्रेस हम रखेंगे तो उतनी देर ऑन होगा। अभी होल्डिंग नहीं की, होल्डिंग करनी है हमने, क्योंकि होल्डिंग करेंगे तो जब हम ऑन पुश बटन प्रेस करेंगे तो परमानेंट ये ऑन होगा। इसकी होल्डिंग करने के लिए इसकी जो इनकमिंग सप्लाई है ये ऑन पुश बटन की, यहाँ से एक वायर लेंगे। तो ये जो फारवर्ड का NO पॉइंट है, फारवर्ड का जो मैग्नेट प्रोटेक्टर है, इसके NO पॉइंट, ये NO पॉइंट होता है। ये 13 और 14 होते हैं, कोई भी हो सकता है पॉइंट, लेकिन हमने NO ही यूज़ करना है ताकि हम प्रेस करें फारवर्ड का तो इधर से सप्लाई होल्ड होके ये जो रिवर्स का जो NC है उसके पॉइंट से होती हुई ये हमारे फारवर्ड के मैग्नेट प्रोटेक्टर को ऑन कर दें। ठीक है, अब ये फारवर्ड का तो ऑन हो गया, अब हम रिवर्स का ऑन करते हैं। रिवर्स का ऑन करने के लिए हम यहाँ से एक सप्लाई का पीस लेंगे, तो यहाँ पे हम पुश बटन लगाएंगे रिवर्स का। ठीक है, जैसे हमने फारवर्ड का ऑन पुश बटन लगाया था, जब इधर रिवर्स का ऑन पुश बटन लगाएंगे, रिवर्स ऑन पुश बटन। रिवर्स के ऑन पुश बटन से सप्लाई हम लेके जिस तरह हमने ये इंटरलॉकिंग की थी रिवर्स की, इस इधर फारवर्ड के जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर की हम इंटरलॉकिंग करेंगे। ये फारवर्ड की NC यूज़ करेंगे, फारवर्ड का जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है उसका NC यूज़ करेंगे। तो ये इंटरलॉकिंग जो है ना, ये दोनों की, ये वाले पॉइंट की ये इंटरलॉकिंग, इसका मैं आपको बताता हूँ इंटरलॉकिंग किस लिए की जाती है, वो बताता हूँ। ये भी इंटरलॉकिंग है, ये होल्डिंग है, ये होल्डिंग है। अब इसकी भी होल्डिंग करनी है, अभी बाकी रहती है, वो बताता हूँ। ये जो फारवर्ड का NC से हम दूसरे पॉइंट से हम सप्लाई लेंगे, तो ये जो K2 है जो रिवर्स का मैग्नेट प्रोटेक्टर है, इसके A1 पॉइंट पे सप्लाई चले। A1 और A2 इसका जो कॉइल की सप्लाई होती है, इसका जो दूसरा जो है पॉइंट वो A2 है, वो न्यूट्रल पे साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब हम इसकी होल्डिंग करते हैं, जैसे हमने इसकी होल्डिंग की थी, अब इसकी होल्डिंग भी करते हैं। इसके जो ऑन पुश बटन के इनकमिंग पे सप्लाई जो है वो वहाँ से एक वायर का पीस लेंगे और जो रिवर्स का मैग्नेट प्रोटेक्टर इसका NO यूज़ करेंगे। होल्डिंग के लिए हमेशा NO यूज़ किया जाता है। इसका भी 13 और 14 होगा, कोई भी हो सकता है, आपने NO यूज़ करना है, रिवर्स का NO, रिवर्स के मैग्नेट प्रोटेक्टर का। अब देखिए इंटरलॉकिंग कैसे की जाती है, इंटरलॉकिंग क्या मकसद है और होल्डिंग है ये मैं आपको बता देता हूँ। जब हम ब्रेकर ऑन करेंगे सिंगल पोल का, सप्लाई यहाँ से गुजरेगी, ऑन पुश बटन जब हम प्रेस करेंगे तो ये जो फारवर्ड का मैग्नेट प्रोटेक्टर ऑन होगा, ये जो NC के पॉइंट से गुजरते क्योंकि गुजर के ये फारवर्ड का ऑन होगा तो फारवर्ड का जो ये NC है ये NO हो जाएगा। NO होने से हमारी रिवर्स का मैग्नेट प्रोटेक्टर नहीं चलेगा, हमारी मोटर रिवर्स में नहीं चलेगी, हम फारवर्ड में ही चलेगी। हम जब जो रिवर्स का जो पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर ये जो दूसरा NC जो फारवर्ड का यहाँ से गुजर के जो रिवर्स का मैग्नेट प्रोटेक्टर ऑन करेगा तो ये ऑन होगा तो ये ओपन हो जाएगा, तो फिर हमारी फारवर्ड में नहीं चलेगी, यानी मोटर हमारी एक ही सिमत में चलेगी एट ए टाइम। तो ये उसका हो गया मतलब कंट्रोल सर्किट। इसकी अब इंडिकेशन भी लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम सप्लाई लेते हैं,
जब ब्रेकर ऑन करेंगे यहाँ पे सप्लाई है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले फारवर्ड का मतलब कि मैग्नेट कंडक्टर ऑन हो तो उसकी इंडिकेशन ऑन हो। फारवर्ड का हम NO पॉइंट यूज़ करेंगे, मैग्नेट कंडक्टर का NO, ये फारवर्ड का NO यूज़ करेंगे, फारवर्ड NO इसका पॉइंट यूज़ करें। इसके दूसरे पॉइंट पे हम इंडिकेशन लगा लेते हैं फारवर्ड की ऑन इंडिकेशन, फारवर्ड ऑन इंडिकेशन। तो इसके जो दूसरा पॉइंट है वो हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ये डायरेक्ट। ये फारवर्ड की इंडिकेशन ऑन होगी। अब हम यहाँ से सप्लाई लेंगे और एक रिवर्स का NO यूज़ कर लेंगे, ठीक है, ये रिवर्स का NO। इसके आगे हम इंडिकेशन लगा देते हैं कि रिवर्स में इंडिकेशन ऑन हो, तो उसके लिए इंडिकेशन का जो दूसरा पॉइंट है वो हम न्यूट्रल को इधर डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। ये हमारी रिवर्स में इंडिकेशन ऑन होगी। अब हम कहते हैं कि दोनों मोटरें ऑफ हो तो हमारी इंडिकेशन ऑन होकर पता चलेगा हमारी मोटर ऑफ है, तो उसके लिए हम रिवर्स का जो नॉर्मली क्लोज़ है वो यूज़ करेंगे, रिवर्स का नॉर्मली क्लोज। फिर हम फारवर्ड का भी यूज़ करेंगे नॉर्मली क्लोज, फारवर्ड का नॉर्मली क्लोज NC यूज़ करके। अब इंडिकेशन लगा देंगे ऑफ इंडिकेशन, तो इसके जो दूसरा पॉइंट है वो हम न्यूट्रल को दे देंगे। ये हमारी मोटर मतलब ऑफ कंडीशन में हो तो ये हमारी इंडिकेशन ऑन हो। ये दोनों पॉइंट ये नॉर्मली, इसका भी नॉर्मली क्लोज और इसका भी नॉर्मली क्लोज, ये यूज़ करके इंडिकेशन लगा लेते हैं। अब हम मोटर कहते हैं कि हमारी मोटर ट्रिप हो, तो हमारे मतलब कि सर्किट से हमारे जब हमारी ओवरलोड ऑपरेट हो तो हमारी मोटर ट्रिप की इंडिकेशन दे। तो उसके लिए जैसा ये 95 96 नॉर्मली क्लोज हैं, ये 97 और 98 इसके नॉर्मली ओपन पॉइंट भी होते हैं। तो जब हम रे ऑपरेट होती है तो ये उसकी हालतें चेंज होती है, NC NO हो जाता है, NO NC हो जाते हैं। यहाँ से एक जंपर दे देंगे हम 97 पे, 98 पे हम सप्लाई यानी एक इंडिकेशन लगा देते हैं, ये ट्रिप की इंडिकेशन, और इसके जो दूसरा पॉइंट है वो हम न्यूट्रल को दे देते हैं ये। तो हमारी जब मोटर ओवरलोड की सूरत में ट्रिप होगी तो हमारी सप्लाई मतलब कि यहाँ 97 से 98 से होकर फ्लो होगी, तो हमारी इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। तो ये हमारा कंट्रोल का सर्किट कंप्लीट हो गया। हम व्यूअर्स देखते हैं पावर का सर्किट, ये हमारा पावर का सर्किट है। तो अब हम पावर का सर्किट कैसे बनाते हैं कि रेड येलो ब्लू 3 फेज़ ये हमारे यूज़ होंगे, रेड येलो ब्लू। ये सबसे पहले हम एक 3 पोल का एक MCB यूज़ करते हैं, ये 3 पोल का MCB, ताकि हम सर्किट को ऑफ कर सकें इसकी पावर को। तो उसके बाद हम एक मैग्नेट कंडक्टर लेंगे फारवर्ड का और एक रिवर्स का लेंगे। ये फारवर्ड का मैग्नेट कंडक्टर है MC, तो एक हम लेंगे रिवर्स का, वो इधर लगा लेते हैं। तो एक रिवर्स का मैग्नेट, ये रिवर्स का MC है, और इधर से हम सप्लाई उठाएंगे तो एक ओवरलोड रिले लगा लेते हैं, इधर एक ओवरलोड रिले। ये ओवरलोड रिले से होके हमारी डायरेक्ट मोटर को जाएगी सप्लाई। ये हमारी मोटर है, ये मोटर के 3 टर्मिनल उसको चली जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये रिवर्स और फॉरवर्ड में मोटर कैसे चलेगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि हमने जस्ट 2 फेज़ की पोलेरिटी चेंज करनी है। ये जो रेड है, तो ये रेड हमारा, ये रेड पे एज इट लग गया, ठीक है। ये हमारा येलो है, ये हमारा येलो पे लग गया। ये जो ब्लू है ये ब्लू पे लग गया। अब ये जो रेड है ये रेड पे लग रहा है, यहाँ पे रेड से आउट गोइंग निकाल यानी आउट सप्लाई निकाल के हम ब्लू पे लगा देंगे। तो येलो की जो है वो हम एज इट येलो पे लगा देते हैं, और रेड की जो है वो रेड की सप्लाई हम लगा के ये जो है दूसरा ब्लू की सप्लाई रेड पे लगा देंगे। देख लें 2 फेज़ की मैंने पोलेरिटी चेंज की है। ये रेड की सप्लाई यहाँ से आती हुई मैंने ब्लू को लगा दी है, और येलो की तो मैंने ऐसे लगा दी है, लेकिन जो इधर ब्लू है ये ब्लू सप्लाई इधर से होती हुई ये रेड पे चलेगी, ठीक है। मतलब 2 फेज़ की मैंने पोलेरिटी चेंज की है, ठीक हो गया। ये 2 फेज़ की पोलेरिटी आप चेंज करने से हम आप मोटर को रिवर्स में चला सकते हैं।